गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। हमने थ्योरम्स कर ली थी और एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर, पहले मैं फिगर बता देती हूँ। एक बेस है BC और ऊपर एक पॉइंट है A को B से ज्वाइन किया, A को C से ज्वाइन किया, तो ये एक ट्रायंगल बन गई ABC। अब बेस BC पे एक पॉइंट लिया D, उसको A से ज्वाइन किया और AD बन गया। ये AC के अंदर है, इस ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है। D क्योंकि BC के ऊपर है तो AD जो है वो ट्रायंगल के अंदर का ही पार्ट है। और A तो पहला वर्टेक्स हो गया, D दूसरा वर्टेक्स हो गया। ट्रायंगल आगे ये ट्रायंगल बनी हुई है। D से एक पॉइंट है ट्रायंगल के बाहर, C के थोड़ा ऊपर जाके E पॉइंट है। D को उससे ज्वाइन कर दिया E से और E को वापस A से ज्वाइन कर दिया। तो ये ABCD नहीं, ABCE एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, ABC और ABC बन गई एक और एक ADC बन गई। ठीक है। अब इस फिगर में हमें दिया हुआ है कि AB जो है वो AD के इक्वल है और AC इक्वल टू AE और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में AB AD के इक्वल है, AC AE के इक्वल है, तो हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे। यस, बोलिए, बोलो मोहित। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल से समझाती हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल है, ऊपर है A, बेस है BC, B के थोड़ा ऊपर A पॉइंट और C के थोड़ा ऊपर पॉइंट E। तो ये ABCE जॉइंट है सारा। मनीष ने पूछा था और लेफ्ट हो गया वो। तो ABCE एक क्वाड्रिलेटरल है, ABC एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा D एक पॉइंट लिया है हमने BC पे। A को D से ज्वाइन किया, D को E से ज्वाइन किया, तो हम ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। क्योंकि AB जो है वो AD के इक्वल है, AC AE के इक्वल है, तो हम ये दो अलग अलग साइड्स जो इक्वल है उनके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ले लेते हैं और उसमें एक एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD ये हमें दिया हुआ है। अब ये जो एंगल है ये ट्रायंगल के पार्ट नहीं बन रहे, इसमें एक एंगल छूट रहा है, एंगल DAC, बीच का एंगल। तो हम एंगल DAC को अगर एंगल BAD में ऐड कर देते हैं तो ये ट्रायंगल का एक एंगल बन जाता है BAC। इसी तरह से एंगल DAC को ही उस दूसरे एंगल से जो कि इस पहले एंगल के इक्वल है उसमें ऐड कर देते हैं, तो ये एंगल DAE बन जाता है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स आर इक्वल, तो बाय SAS दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है। उससे हमें क्या मिला? अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं ना बताया था। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन सुन लो। इस फिगर में AC इज इक्वल टू AE ये बता दिया, AB इज इक्वल टू AD बता दिया और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC ये बता दिया आपको। हमने शो करना है कि BC इज इक्वल टू DE। तो अब हमने ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेने हैं। जैसे ट्रायंगल BAD और ट्रायंगल EAC में AB हो गया AD के इक्वल, AC हो गया AE के इक्वल और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAE। ये इक्वल एंगल्स में अगर एंगल DAC को ऐड कर दिया जाए तो ये एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। तो अब हमारी ये कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं तीन, जिससे कि कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं हम। बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BC is equal to DE because these are corresponding parts of congruent triangle CPCT। अब बताओ किसको नहीं समझ आया? अब क्लियर है सबको? अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो अनम्यूट करके बता सकता है, नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इस टाइप का ही है थोड़ा सा। इसमें एक लंबी लाइन लिया है AB और उसके बीच में एक पॉइंट लिया है P। AP भी एक ही लाइन में है। अब P से पहले A से ऊपर एक हाँ हॉरिजॉन्टल है, AB जो है हॉरिजॉन्टल है, P उस पे पॉइंट है। अब हमने जो P है ना, AP
AP बेस लेके एक ट्रायंगल बन रहा है ADP। ऊपर एक हमने B वाली साइड पे, राइट साइड पे ऊपर जाके एक D पॉइंट लिया, उसको A से भी ज्वाइन किया, P से भी, तो ये एक ट्रायंगल बन गई ADP। हाँ, लाइन के बीच में, बिल्कुल सेंटर का जरूरी नहीं, सेंटर का बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट है P। ठीक है, अब AP बेस लेके, P जितना बेस लेके एक ट्रायंगल बन गई। ऊपर एक राइट साइड पे D पॉइंट लिया, थोड़ा ऊपर जाके राइट साइड पे D पॉइंट लिया, D को A से ज्वाइन किया, D को P से ज्वाइन किया, तो ये ट्रायंगल बन गया DAP। इसी तरह से पीबी बेस लेके एक पॉइंट E लिया, इसको लेफ्ट साइड पे लिया हमने, D राइट साइड पे लिया था, E को थोड़ा लेफ्ट साइड पे लिया हमने और इनको ज्वाइन कर दिया। P को E से ज्वाइन कर दिया, B को E से ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल बन गया EBP। तो ये बड़ा बेस है AB, उसका दो पार्ट्स हो गए AP और PB, और AP बेस लेके एक ट्रायंगल बन गया DAP और PB बेस लेके एक ट्रायंगल बन गया EBP। ठीक है, अब हमें गिवन है कंडीशंस, एंगल BAD मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें गिवन है। और दूसरा हमें दिया हुआ है EPA एंगल इज इक्वल टू DPB। अब जो ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं वो है एंगल APD और BPE, लेकिन हमें उसमें से DPE के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, वो पार्ट छूट गया दोनों एंगल्स का। जो उनका बाकी पार्ट है एंगल EPA से, जैसे ट्रायंगल मैंने पहले ली थी DAP, तो P का जो एंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ बन रहा है वो एंगल, इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल का वो एंगल जो पहली ट्रायंगल की साइड पे बन रहा है, ये दोनों एंगल हमें गिवन है इक्वल। तो मैंने इनको नंबर दे दिया 3 और 4। पहले जो दो इक्वल थे कॉर्नर वाले, एंगल 1 और 2 इक्वल थे, ये 3 और 4 इक्वल है। अगर हम 3 में 5 को ऐड कर दें, बीच का जो पार्ट रह गया ना, जो किसी में भी नहीं आ रहा, वो एक कॉमन पार्ट है दोनों का, तो एंगल EPD, इसको मैंने नंबर 5 दे दिया नाम इसका। अगर हम 5 को 3 में ऐड कर दें तो ये एक एंगल बन जाता है ट्रायंगल का, और इसी तरह 5 को 4 में ऐड कर दें एंगल 4 में, तो भी ये दूसरी ट्रायंगल का ये पूरा एंगल बन जाता है P। तो ये बन गया एंगल EPB और एंगल DPA। अब ये दोनों एंगल्स ऐड करने से इक्वल आ गए। अब ये एंगल इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, दो एंगल्स इक्वल हो गए। और एक और कंडीशन दी हुई है, हाँ P जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पे। P मिड पॉइंट है भाई AB का, जब हमने ट्रायंगल्स बनाई है तो P मिड पॉइंट है, सो AP इज इक्वल टू PB हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4। तो दोनों बेस एंगल्स जो हैं वो इक्वल है और बेस भी इक्वल है, सो बाय ASA ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगला पार्ट है AD इज इक्वल टू BE, ये आपका आ जाएगा CPCT, बिकॉज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। आ गया समझ? अब इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा एक बात बताओ, आपने कल ऑडियो सुनी थी 2 दिन की, बाकी बच्चों ने? अच्छा, सुन लिया करो ना, उससे वो लिंक बना रहता है आपका, जब अगले दिन आप पढ़ने आते हो तो आपकी रिवीजन हुई होती है, आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है माइंड में क्लियर होते हैं। तो अब छोटा छोटा पार्ट हम कर रहे हैं, मैं तो बहुत स्लो करवा रही हूँ आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। अगला क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल ABC, एक बेस है BC और C पे एक परपेंडिकुलर है AC और A को B से ज्वाइन किया हुआ है, सो ये एक ट्रायंगल बन गया है ABC। इसी तरह से एक पॉइंट D लिया हुआ है ऊपर, B के ऊपर करके, और D को C से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गई, DBC और ACB ऑन द सेम बेस। BC बेस है और जो AC है वो हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर। अब इन्होंने ऊपर D को A से तो नहीं ज्वाइन किया, D को C से ज्वाइन किया, A को B से ज्वाइन किया है। मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ऊपर की साइड हमने जोड़ी नहीं हुई, उसकी है 3 साइड्स है, और D को C से ज्वाइन कर दिया और A को B से ज्वाइन कर दिया, तो ये समझ लो डायगोनल्स है, लेकिन ऊपर की साइड जोड़ी नहीं हुई क्वाड्रिलेटरल की। इस तरह की फिगर है ये।
और C जो है वो राइट एंगल है, ये हमें दिया हुआ है। और दूसरी हमें चीज दी हुई है M इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। जो ABC ट्रायंगल बन रही थी राइट ट्रायंगल, उसका हाइपोटेन्यूज हो गया ना AB। तो AB जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है एट M, तो BM इज इक्वल टू AM। ये दो चीजें इक्वल हो गई। इधर से दूसरी चीज हमें और क्या दी हुई है, DM इज इक्वल टू MC, ये भी हमें दिया हुआ है। मतलब जो दो लाइंस मैं डायगोनल्स बोल रही हूँ जिनको, क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट नहीं है लेकिन डायगोनल वाली जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to MC, point D is joined to point B। ये हमारी फिगर एक्सप्लेन हुई है। और सबसे पहले हमने शो करना है दैट ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अब AMC जो है वो आमने सामने की दोनों ट्रायंगल्स, जो बेस है BC उसके ऊपर दो लाइंस हैं BD और AC, और B को A से ज्वाइन किया, C को D से, ये इनके बाइसेक्टेड लाइंस हैं। तो ये जो आमने सामने के ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना AMC और BMD, ये हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इसमें जो दो साइड्स ट्रायंगल्स की इक्वल है, DM इज इक्वल टू MC गिवन, AM इज इक्वल टू BM इट इज गिवन, और ये लाइंस क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, ठीक है। BMD इज इक्वल टू AMC, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो बाय SAS these two triangles are congruent। अब इसका सेकंड पार्ट है, एंगल DBC इज ए राइट एंगल। DBC कैसे राइट एंगल होगा, बता सकता है कोई? ACB राइट एंगल है, DBC हमने प्रूव करना है राइट एंगल है। अब हमने दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव, CPCT अभी नहीं आएगा, CPCT नहीं आएगा इसमें। CPCT से हम ये बताएंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DBA, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल्स AMC और BMD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। CPCT से ये आएगा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, CPCT, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि DB एक लाइन है, AC एक लाइन है और BA इनका ट्रांसवर्सल है। तो अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो DB विल बी पैरेलल टू AC, है ना। सो DB इज पैरेलल टू AC। अब DB पैरेलल टू AC है और BC एक लाइन है उनको कनेक्ट कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब एंगल C अगर 90 डिग्रीज है तो एंगल DBC ये भी एक राइट एंगल होगा, साइड्स ऑन द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, समझ आया। तो एंगल DBC इज ए राइट एंगल। बेटा इसमें ना अपोजिट वाले जो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं वहां से एंगल A और एंगल B ट्रायंगल्स का जो है वो दोनों भी इक्वल होंगे ना CPCT, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो DB इज पैरेलल टू AC, है ना। और ये दोनों लाइंस जो है BC के ऊपर खड़ी हैं, दोनों लाइंस। अगर ये दोनों लाइंस हमने पैरेलल शो कर दी तो उनके जो एंगल्स, ये BC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो एंगल B और एंगल C ये दोनों का सम 180 होगा। एंगल C राइट एंगल है तो ये भी 180 में से 90 माइनस करो तो एंगल DBC भी 90 डिग्रीज का हो गया। सो DBC इज ए राइट एंगल, हो गया प्रूव। अब अगला पार्ट है, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब हमारे लिए इजी हो गया। अब जो DC है, अब क्या कंडीशन लगा सकते हैं हम, एक तो हमें पता है कि BC जो है वो बेस है, वो कॉमन हो गया। DB इज इक्वल टू AC ये हमने प्रूव कर दिया, है ना, CPCT से। DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, और एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB राइट एंगल। सो बाय SAS these two triangles DBC and ACB these are congruent। जो बेस पे बन रही हैं ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ओके, तो हमने ये पार्ट भी प्रूव कर लिया। अब हमारा अगला पार्ट एक और है, इसमें 4 पार्ट्स प्रूव करने थे। फोर्थ पार्ट है CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। जो CM है वो 1/2 ऑफ AB, ये कैसे आप शो करोगे?
सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी का मतलब है सी एम इज इक्वल टू बी एम। एम तो हमें दिया हुआ है ना, सी एम सी डी हमें एम दिया हुआ था, एक मिनट, डी एम इज इक्वल टू एम सी दिया हुआ है, लेकिन अब हमने सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, मतलब हमने शो करना है कि सी एम इज इक्वल टू बी एम और ए एम। बताओ, अभी हमने प्रूव किया ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। एक बीएम और एएम तो इक्वल हैं, लेकिन एमसी तो डीएम के इक्वल है ना, मतलब दो लाइंस बाइसेक्ट हो रही हैं, तो वो जो मिड पॉइंट है वो डीसी का मिड पॉइंट है और एबी का मिड पॉइंट है। अब हमने शो करना है कि चारों पार्ट्स ही इक्वल है। पहले तो था ना दो दो पार्ट्स इक्वल हैं, डीएम इज इक्वल टू एमसी, बीएम इज इक्वल टू एमए। चलो मैं बताती हूँ। अभी हमने प्रूव किया ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी, तो उससे जो एंगल ए था वो डी के भी तो इक्वल हो गया, क्योंकि डी बी इज इक्वल टू ए सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल ए और एंगल डी ये सी बी सी टी हो गया ना, दोनों ये भी तो इक्वल हो गए। नहीं समझ आया? हमारी जो दो ट्रायंगल्स बन रही थी ना, अभी हमने प्रूव की है डीबीसी और एसीबी। ये ट्रायंगल तो समझ आ रही है ना कौन सी होगी? ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। तो इसमें एंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इक्वल है? डीबी इज इक्वल टू एसी, डीसी इज इक्वल टू एबी, बीसी इज इक्वल टू बीसी, तीनों साइड्स इक्वल हो गए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल D इज इक्वल टू एंगल A, ये भी तो सीपीसीटी हो गया ना। एंगल BDC और एंगल BAC, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए ना। अब एंगल 3 पहले से ही एंगल 4 के इक्वल था, अभी हमने प्रूव किया ऑल्टरनेट एंगल्स। जो एंगल BAC है वो हमने प्रूव किया था ना एंगल DBM के इक्वल, है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल। पहले हमने सबसे पहले AMC और BMD जब प्रूव की थी ना, AMC और BMD, तो वहां से एंगल BAC इक्वल टू एंगल DBA, और अब हम कर रहे हैं एंगल BAC पहले हमने प्रूव किया था एंगल DBA के DBM के इक्वल, और अब हमने शो किया है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। अब जो एंगल BDC है और एंगल ABD था, है ना, या हम इसको M बीच में आ रहा है तो MBD और BDM, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, DM इज इक्वल टू BM, ठीक है, बट BM इज हाफ ऑफ AB, सो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन मुश्किल लगा? मैं नंबर्स लगा के आपको बता दूं, नंबरिंग से समझा दूं ये वाला क्वेश्चन शुरू से? घबराओ नहीं बेटा, आप लोग आंसर तो दिया करो ना। नहीं समझ आया, एक बार शुरू से मैं ये क्वेश्चन फिर से करवा रही हूँ, और अब मैं पूरा एंगल बोलने की बजाय उन एंगल्स को नंबर दे देती हूँ। सबसे पहले आप फिगर अपने दिमाग में बिठाओ, दो पैरेलल लाइंस तो हमने बाद में शो करनी है। एक बेस लोगे BC, बी पे एक ऊपर से लाइन लेके आओ। मनीषा आप भी सुनो ध्यान से, यही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, दोबारा से समझा रही हूँ। सबसे पहले फिगर को दिमाग में बिठाओ, एक बेस लिया हमने BC, C पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC, ऊपर A पॉइंट लेके AC, ACB जो है वो एक राइट एंगल बन गया, A को B से ज्वाइन कर दिया, सो ABC एक राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें राइट एंगल है C। इसी तरह से B पे एक ट्रायंगल बन गया, ऊपर D पॉइंट लेके DB एक स्ट्रेट लाइन आई और D को C से ज्वाइन किया तो DBC, मतलब एक ही बेस पे दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, DBC और ACB। समझ गए? ऊपर D है लेफ्ट में, राइट में A है, D से B तक एक लाइन आई और A से C तक परपेंडिकुलर आया, A को B से ज्वाइन किया, D को C से, तो ये दो ट्रायंगल्स आ गई DBC और ACB। अब और इसमें क्या दिया हुआ है, जो दोनों लाइंस है ना इनकी AB और DC, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट द पॉइंट M, और हमें गिवन है DM इज इक्वल टू MC, ये हमें दिया हुआ है, और AM इज इक्वल टू MB, ये भी दिया हुआ है। मतलब जो ये ट्रायंगल के बीच वाली जो लाइंस आ रही है ना DC और AB, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। अब मैं नंबरिंग दे रही हूँ, जो जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रही हैं, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं आमने सामने,
उनके जो बीच में इंटरसेक्शन पे एंगल्स बन रहे हैं, उनको लेफ्ट वाले को मैंने नंबर 1 दे दिया और दूसरी तरफ वाले को एंगल 2 नाम दे दिया। इसी तरह से जो एंगल BAC बन रहा है ऊपर ट्रायंगल में, ऊपर वाला जो एंगल है उसको नंबर दे दिया 3, और जो एंगल DBA बन रहा है उसको मैंने एंगल 4, और BDC ये वाले एंगल को नंबर 5 दे दिया। ये 5 एंगल्स का गेम है सारा जो चलेगा। 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट हो गए, 3 और 4 ऑल्टरनेट हो गए, ठीक है, इस तरह से। और 5 हमने ऊपर 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एंगल ले लिया 5। अब हम आते हैं वापस अपने पार्ट्स पे जो हमने प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। इसमें बहुत इजी है, दोनों लाइंस बाइसेक्ट हो रही हैं, तो DM इज इक्वल टू MC, BM इज इक्वल टू MA, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो बाय SAS टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट हमने प्रूव करना है कि एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब हमने एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, जो एंगल A बन रहा था और एंगल DBA, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये बाय CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमने अभी प्रूव किए हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में AMC और BMD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, सो BD इज पैरेलल टू AC, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हो गई, तो अब DB पैरेलल टू AC है, तो ये एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, BC इनका ट्रांसवर्सल हो गया, DB पैरेलल टू AC हमने प्रूव कर दिया अभी। तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। वाई? बिकॉज इन दोनों का सम एंगल्स का, एंगल B और एंगल C का 180 होगा, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल एक 90 है, दूसरा और इसका सम 180 होना चाहिए। 180 में से इसको माइनस करके एंगल DBC, दिस इज राइट एंगल। ये हमने सेकेंड पार्ट प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट हमने प्रूव करना है कि ये जो एंगल राइट एंगल बन गया ना जिन दो ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, ये बड़ी वाली ट्रायंगल्स, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब इसमें ये राइट एंगल है, दोनों 90-90 के हैं, ये दोनों इक्वल हो गए। इनका बेस दोनों ट्रायंगल्स का सेम है, तो वो इक्वल हो गए, BC इक्वल टू BC। और एंगल और जो इसकी साइड है DB और AC, ये भी इक्वल है, बिकॉज हमने ट्रायंगल्स DMB, AMC और BMD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे। तो DB इज इक्वल टू AC, ये भी CPCT से इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गई और एंगल्स भी इक्वल हो गए और कॉमन साइड इक्वल हो गई। तो बाय SAS ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ये हमने थर्ड पार्ट प्रूव कर दिया। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है। फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब CM इज हाफ ऑफ CD तो हमें दिया हुआ था। अब CM को हाफ ऑफ AB प्रूव करने के लिए पहले हमें दिया था ना लाइंस बाइसेक्ट हो रही हैं, तो उनके जो जहाँ पे बाइसेक्ट हो रही हैं DM इज इक्वल टू MC और AM इज इक्वल टू MB। लेकिन अब हमने प्रूव करना है कि MC जो है हाफ AB का मतलब MC इज इक्वल टू BM। तो ये जो हमने सबसे पहले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, उनके जो दो पार्ट्स हैं ये दोनों भी इक्वल हैं, ये हमने शो करना है। इसको शो करने के लिए अब हमारा जो एंगल 5 हमने मार्क किया था, एंगल BDC, ये एंगल BAC के इक्वल होगा। वाई? ये अब CPCT से, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, तो इनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। एक एंगल हमने प्रूव किया था 90-90 इक्वल है, लेकिन इनका एंगल 5 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन हमने पिछले पार्ट को प्रूव करने के लिए 3 और 4 ये लिया था, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये 3 4 के इक्वल था, 3 5 के भी इक्वल है, तो 4 और 5 आपस में भी इक्वल हो गए ना, क्योंकि 4 3 के भी इक्वल है, 5 3 के इक्वल है, तो 4 और 5 आर इक्वल। अगर 4 और 5 इक्वल हैं तो 3 और 1 भी इक्वल है, इसका मतलब ये सारे एंगल्स सेम है। अगर एंगल सेम है तो उनके अपोजिट साइड्स आर आल्सो सेम। तो DM इज इक्वल टू BM। इसी तरह से मतलब चारों साइड्स जो हैं जो बाइसेक्ट हुई हुई हैं, दे आर इक्वल। तो CM इज इक्वल टू BM,
लेकिन BM जो है वो AB का हाफ है, हमें दिया हुआ है, सो CM भी AB का हाफ होगा। अब ये कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर नाउ? सब बच्चों को क्लियर है क्या बेटा? और भी करवा दें? ओके। हाँ, इस टाइप का देखो, अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो ना, अभी मैं सिर्फ ये एनसीईआरटी की बुक वाले करवा रही हूँ। एक्स्ट्रा करने बैठेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन और निकल आएंगे। हम पहले एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आऊंगी। चैप्टर्स हम लेते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे चैप्टर को, और साथ साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, ठीक है? क्योंकि अभी अगर हम एक्स्ट्रा करने लगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। यस सर सिमर, अभी रिवीजन मतलब यहाँ पे? अच्छा, भाई जितना कुछ अब तक किया उसकी रिवीजन कर लें। ओके, कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक ना शुरू करूँ अभी? इसके बाद अगला प्रॉपर, ठीक है, जितना आप लोगों को इजीली आ रहा है उतना उतना ही कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद नया टॉपिक शुरू हो रहा है, अगली थ्योरम आ रही है आगे। अगर आप यही रिवाइज करना चाहते हो तो आप यही कर लो। हम ऐसे करते हैं, आज भी मैं आपको टाइम दे देती हूँ, आप लेकिन टाइम को यूटिलाइज किया करो। ये नहीं कि आप मैं क्लास छोड़ देती हूँ 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, और आप भी अपना चले जाते हो। आप अभी जो मैं टाइम दे रही हूँ, इस टाइम में आप इसको सुनो जितनी ऑडियो हुई है। कल फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चंस, ठीक है? आप रिवाइज करके आना। सारी 3 ऑडियो हुई हैं, तीनों को रिवाइज करो, अच्छे से सुनो, समझो, और फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इसमें। फिर मैं आपसे पूछती जाऊँ, क्योंकि आपने सारा सुना होगा तो आप भी आंसर दे सकते हो, है ना? तो जितना अब तक हुआ है हम रिवाइज करें। कोई बात नहीं, आप सुन के आओगे, हम रिपीट करेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा। अगर आप सुन के ही नहीं आओगे तो फिर आपको कैसे आएगा ना? ठीक है?